ईद उल अजहा, जिसे हम बकरीद कहते हैं, इस्लाम का वो मुकद्दस त्योहार है जो हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जब अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने अपने प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में पेश करने का इरादा कर लिया था। इस दिन लाखों मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करके इखलास, ताअत और तकवा का सबूत देते हैं। मगर क्या आप जानते हैं, हर मुसलमान पर कुर्बानी फर्ज नहीं होती। जी हाँ, इस्लामी शरीयत के मुताबिक ऐसे 5 किस्म के लोग हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं मानी जाती, और वो अगर कुर्बानी न करें तो भी उन पर कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। ये कौन लोग हैं? क्या ये कोई नई बात है या कुरान पाक और हदीस शरीफ में इनका जिक्र मिलता है? और क्या आप या आपके घर का कोई शख्स भी उन्हीं में से है? जानिए इस वीडियो में। ईद उल अजहा, वो मुबारक दिन जो हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। ये दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि इखलास, ताअत और फिदा होने की असल मिसाल है। हर साल 10, 11 और 12 जिलहिज्जा को दुनिया भर के मुसलमान सुन्नत-ए-इब्राहीमी को जिंदा करते हैं और अपने माल का प्यारा हिस्सा अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसे अल्लाह ताला कुर्बानी की सामर्थ्य अता फरमाए और फिर भी वह कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब न फिरे। यानी ये कोई मामूली हुक्म नहीं। कुर्बानी को जानबूझकर छोड़ देना एक संगीन अमल है, लेकिन साथ ही हदीस ए मुबारका और फुकहाए किराम के बयानात से ये भी साबित होता है कि कुछ ऐसे हालात और अफराद हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, चाहे उनके पास माल भी हो और कहुव्वत भी। तो आज की इस इल्मी और फायदा मंद वीडियो में हम जानेंगे उन 5 किस्म के लोगों के बारे में जिन पर कुर्बानी माफ है, ताकि हम शरीयत की सही राह पर चलें और नादानी में कोई गलती न कर बैठें। ये सिर्फ माल की कुर्बानी नहीं, ये समझ और इल्म की कुर्बानी भी है। तो आखिर तक जरूर देखिए, शायद कोई बात आपकी जिंदगी बदल दे। नंबर 1, मुसाफिर यानी सफर की हालत वाला शख्स। अजीज भाइयों और बहनों, कुर्बानी का हुक्म हर उस मुसलमान पर है जो मुकीम हो और मालदार हो। मगर अगर कोई शख्स सफर की हालत में हो, यानी वो अपने वतन, अपने शहर से बाहर हो और कम से कम 77 किलोमीटर दूर गया हो और वहां 15 दिन से कम ठहरने की नीयत रखे, तो वो शरीयत की रोशनी में शरई मुसाफिर कहलाता है और ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, भले ही उसके पास माल दौलत हो या हर तरह की सहूलतें। लेकिन अगर वो वहीं 15 दिन या उससे ज्यादा क़याम की नीयत कर ले तो फिर उसकी मुसाफिर की हैसियत खत्म हो जाती है और उस पर कुर्बानी उसी तरह लाजिम हो जाएगी जैसे एक मुकीम शख्स पर होती है। ऐसे में या तो वो जहां है वहीं अपनी जानिब से कुर्बानी अदा करे या फिर अपने घर वालों को वसीयत कर दे कि उसके नाम से कुर्बानी की अदायगी करें। याद रखिए, इबादतों में सिर्फ अमल नहीं, इल्म और नियत का सही होना भी जरूरी है। और कुर्बानी महज जानवर ज़बह करना नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील है। नंबर 2, गैर मुस्लिम शख्स। दूसरा वह शख्स है जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, और वो है गैर मुस्लिम, यानी जो इस्लाम में दाखिल नहीं, जिसने कलिमा नहीं पढ़ा और अहकाम शरीयत को तस्लीम नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का हुक्म हर उस मुसलमान मर्द और औरत के लिए वाजह किया है जो मालदार हो और कुर्बानी की कगुव्वत रखता हो। इसीलिए काफिर पर कुर्बानी ना वाजिब है, ना मुस्तहब, और ना ही उसका कोई ताल्लुक इस अमल से होता है। कुर्बानी एक इबादत है और इबादत उसी पर फर्ज होती है जो अहले ईमान हो। इसलिए ये बात वाजह है कि गैर मुस्लिम पर कुर्बानी माफ है, क्योंकि वो शरीयत के दायरे में नहीं आता। नंबर 3, नाबालिग बच्चा और मजनून। अजीज दोस्तों, कुर्बानी का हुक्म सिर्फ उन्हीं पर होता है जो अक्लमंद हों और बालिग हों, यानी जो शख्स नाबालिग हो, यानी अभी उम्र ए बुलूग को नहीं पहुंचा, या फिर जो मजनून हो, यानी अक्ल से महरूम हो, ऐसे अफराद पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी हालत में अगर ये लोग कुर्बानी अदा नहीं करते तो ना उन पर कोई गुनाह लिखा जाएगा और ना ही उनकी जानिब से कुर्बानी का तकाजा किया जाएगा। हाँ, अगर कोई वालिद, कोई जिम्मेदार शख्स उनकी जानिब से तबर्रुकन या सवाब की नीयत से कुर्बानी अदा कर देता है तो इंशाअल्लाह उनको इसका अज्र जरूर मिलेगा और यह अमल सुन्नत और रहमत का बायस बनेगा। नंबर 4, जो शख्स साहिब ए निसाब ना हो। अब आते हैं चौथे उसूल पर। वो शख्स जिसके पास न सोना रूपी माल है, न नकदी और न ही ऐसी मिल्कियत जो जरूरी जरूरतों से ज्यादा हो, वो साहिब ए निसाब नहीं कहलाता और ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है।
साहिब निसाब वो होता है जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर की रकम मौजूद हो, बशर्ते कि यह माल उसकी ज़रूरी ज़रूरतों यानी खाना, कपड़ा, मकान, रोज़मर्रा के सामान से अलहदा हो। अगर कोई शख्स अपने खर्चों, कर्ज और घर की बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के बाद इतनी मालियत नहीं रखता तो उस पर न कुर्बानी फ़र्ज है न वाजिब, बल्कि उसके लिए तर्क करना बेहतर है। मगर याद रहे, अगर दिल में शौक़न और खुलूस हो और कोई शख्स अपनी हद में रहकर कुर्बानी अदा करता है तो अल्लाह ताला उसकी इस मोहब्बत और नीयत को ज़रूर कबूल फरमाएगा। नंबर 5, गुलाम यानी जो शख्स अपनी मर्जी का मालिक न हो। अहबाब ए गिरामी, दीन ए इस्लाम एक ऐसा निज़ाम है जो अदल, रहमत और मसलहत पर कायम है। इसी बुनियाद पर शरीयत ने हर शख्स के हालात और उसकी इस्तिताअत को मद्देनजर रखते हुए अहकामात तय फरमाए हैं। इसी उसूल के तहत वो शख्स जो गुलामी की कैफियत में हो, यानी जिसे अपने ऊपर, अपने माल पर या अपने फैसलों पर कोई इख्तियार न हो, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, क्योंकि कुर्बानी का हुक्म उन्हीं लोगों पर आता है जो आज़ाद, साहिब ए इख्तियार और मालदार हों। एक गुलाम, चाहे वो किसी का जिम्मेदार नौकर हो या किराएदार या फिर ऐसा मजदूर हो जो हर अमल में दूसरों की इजाजत का मोहताज हो, वो शख्स शरई तौर पर कुर्बानी का अहल नहीं ठहरता। और अगर कोई शख्स ज़ाहिरी तौर पर तो आज़ाद है, लेकिन ऐसा मुहताज या मुफलिस है कि अपने खर्चों से भी लाचार है और उसके पास न साहिब ए निसाब बनने की हैसियत है न माल पर इख्तियार, तो शरीयत उसको भी उसी झुमरे में रखती है और उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती। याद रहे, इस्लाम जबर और तंगदस्ती नहीं चाहता, बल्कि हर हुक्म में रहमत, आसानी और हिकमत मौजूद है। कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं, बल्कि वो तकवा, इखलास और अल्लाह की रजा का इजहार है। कुर्बानी किस पर वाजिब है और इसका मकसद क्या है? अजीज दोस्तों, दीन ए इस्लाम में कुर्बानी एक अजीम इबादत है, लेकिन ये इबादत हर शख्स पर फर्ज नहीं। कुर्बानी सिर्फ उस पर वाजिब होती है जो साहिब ए निसाब हो, यानी जिसके पास शरई लिहाज से इतना माल हो कि उस पर ज़कात वाजिब हो। तो ऐसे शख्स पर ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करना भी जरूरी होता है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को कुर्बानी के दिन खून बहाने से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं। यह दिन यौम नहर अल्लाह के नजदीक बेहद मकबूल है। और याद रखिए, अगर कोई साहिब ए निसाब शख्स कुर्बानी नहीं करता तो वो गुनाह ए कबीरा का मुर्तकिब होता है। कुर्बानी की फजीलत और इसका सवाब हदीस में आता है कि जब कुर्बानी का जानवर ज़बह किया जाता है और उसका पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो अल्लाह ताला उस शख्स के तमाम सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है और यहाँ तक कि हर बाल के बदले एक नेकी अता की जाती है। लेकिन याद रहे, कबीरा गुनाह तौबा के बगैर माफ नहीं होते, इसलिए कुर्बानी के साथ तौबा व इस्तिगफार का सिलसिला भी जरूरी है। बकरा ईद का वक़्त और उसके अदाब ईद उल अजहा जिलहिज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। ये मुक़द्दस महीना खुद अल्लाह ताला को साल के तमाम महीनों में सबसे ज्यादा महबूब है। कुर्बानी की यह रस्म हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे प्यारी चीज अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए खुद को तैयार किया। कुर्बानी का असल मकसद यह है अपने नफ्स, माल और मोहब्बतों को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करना। दिखावे से बचें, इखलास अपनाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम हमें इखलास यानी सच्चे दिल से अल्लाह की खातिर अमल करने का हुक्म देता है। कुर्बानी दिखावे, सोशल मीडिया या रील्स के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए है। इसलिए गुजारिश है कि कुर्बानी के जानवर की तस्वीर या वीडियोस सोशल मीडिया पर डालकर इस इबादत की बेहुरमती न करें। सरकारी हिदायतों का लिहाज भी जरूरी है। हर साल जब ईद उल अजहा का मुबारक मौका आता है तो हुकूमत भी कुछ हिदायतें जारी करती है। मुसलमानों को चाहिए कि इन कानूनी अहकामात का लिहाज करें ताकि कुर्बानी का अमल अमन व शांति के साथ अंजाम दिया जा सके और इस्लाम के असल तालीमात की अक्स दुनिया को दिखे। खुलासा ये है दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में अपना माल और नफ्स कुर्बान करने का इजहार है। इसलिए इस साल भी रियाकारी से दूर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और शरई उसूलों के मुताबिक कुर्बानी कीजिए और इस अमल को अपना फख्र बनाइए, न कि दिखावे का जरिया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस जमीन पर सबसे पहला हज किसने अदा किया था? बहुत से लोग इसका सही जवाब नहीं जानते, लेकिन इंशाअल्लाह इस वीडियो के आखिर तक आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और इस मुबारक इबादत
इबादत की तवारीखी हकीकत भी समझ में आएगी। असल में मक्का मुकर्रमा में मौजूद बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का सिलसिला बहुत पुराना है। रिवायतों में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने इस मुबारक मुकाम पर खाना-ए काबा की बुनियाद रखी। उन्होंने पहाड़ों से पत्थर जमा किए और अल्लाह की रहनुमाई में इस मुबारक घर को तामीर किया। मगर वक्त गुजरता गया और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब एक कौमी अजाब की सूरत में तूफान आया तो उस तूफान ने काबा मुअज्जमा के ज़ाहिरी ढांचे को मिटा दिया, लेकिन बुनियाद महफूज रही। वो मुकद्दस निशान बाकी रहा जिस पर आगे चलकर दो पैगंबर, बाप और बेटा, फिर से इस घर को तामीर करने वाले थे। करीब 4000 साल पहले जब मक्का मुकर्रमा एक वीरान घाटी थी जहां ना पानी था, ना आबादी और ना ही दरख्त, उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी अजीज बीवी हजरत हाजरा और नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर इस मुकाम पर पहुंचे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हुए उन्हें वहीं छोड़ दिया। साथ में एक मशकीज़ा पानी और थोड़े खजूर थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस रवाना हो गए। कई साल बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा मक्का तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे घर की तामीर करो। उन्होंने बेटे से मशवरा किया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, यह तो रब का हुक्म है, आप बेझिझक अंजाम दीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। इसके बाद बाप बेटा मिलकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर में लग गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें उठाते जाते। जब दीवारें ऊंची हो गईं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लेकर आए ताकि उनके वालिद उस पर खड़े होकर तामीर जारी रखें। यही वह मुकाम है जिसे आज मकाम ए इब्राहीम कहा जाता है, जहां अब भी उस पत्थर के निशान मौजूद हैं। दोनों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर दर पत्थर रखकर बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें बनाते गए। साथ ही दिल से दुआ करते रहे, ऐ खुदा, हमारी मेहनत को कबूल फरमाना, तू बखूब सुनने वाला और जानने वाला है। यह तामीर मिट्टी या चूने के सहारे नहीं हुई बल्कि सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनी। उस वक्त न तो छत बनाई गई न दरवाजा, क्योंकि बाद के जमाने में ही काबा की तामीर पूरी तरह हुई। कई दफा कुरैश कौम ने भी इस मुकाम की मरम्मत की और इसके बाद आने वाली नस्लों ने भी। कहते हैं उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र करीब 20 साल थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा के एक साइड में हजर का इंतजाम किया जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बकरियों का बाड़ा था, और उस पर छत भी बनवाई गई। उस वक्त काबा के इर्द गिर्द सिर्फ एक लाल रंग का टीला था जिस पर अक्सर सैलाब आकर गिरता रहता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर ए काबा से फारिग हुए तो उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि एक ऐसा पत्थर लाओ जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर रखा जा सके। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वह पत्थर अब्बू कुबैस पहाड़ी से लाकर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे उस जगह पर स्थापित किया जो आज भी मौजूद है और जिसे हम मकाम ए इब्राहीम कहते हैं। रिवायत है कि यह पत्थर बेहद रोशन था और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें आसपास के तमाम पाक मकामात की भी नुमाइश कराई। फिर जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह लोगों को हज अदा करने की दावत दें तो उन्होंने सवाल किया, ऐ खुदा, यहाँ कौन लोग हैं जो मेरी आवाज सुनेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उसे पहुंचाना मेरा। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस की पहाड़ी पर चढ़े, एक बड़े पत्थर पर खड़े होकर लोगों को बुलाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने इस पाक घर की तामीर फरमाई है और तुम पर हज फर्ज किया है। अब अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। इंसान ही नहीं, पूरी जमीन की हर किस्म की मखलूकात, पेड़ पौधे, पहाड़, सबने उस आवाज को सुना। उस पाक आवाज की ताकत ने हर चीज को उस पाक मकाम की जियारत की ख्वाहिश दी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि यह मकाम हमेशा रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक और साफ सुथरा रखा जाए। उल्मा एक
हराम की तसल्ली के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस ऐलान के बाद ही हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज भी उन्होंने ही अदा किया। ताहिरुल करवी, जिनकी यह किताब अब्दुल समद सारण ने उर्दू में अनुवादित की है, लिखते हैं कि हजरत अब्बास की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मकाम ए हजरत इब्राहिम पर हर रोज रात 120 रहमतें नाजिल होती हैं, 60 तवाफ अदा करने वालों पर, 40 नमाज पढ़ने वालों पर और 20 उन लोगों पर जो सिर्फ इस पाक मकाम को निहारते हैं। हजरत हसन बिन अत्तिया रजी अल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हमने इस पैगाम पर गौर किया तो पता चला कि ये रहमतें वास्तव में तवाफ करने वालों के लिए हैं, क्योंकि वे तवाफ करते हैं, नमाज अदा करते हैं और काबा की तरफ नजर उठाते हैं। किसी ने कहा है, खाना ए काबा में अनेकों फजीलतें हैं, बस उसका मालिक ही उसे जानता है। जो भी यहाँ अपनी गुनाहों से तौबा करके आता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ताहिरुल करवी आगे बताते हैं कि खाना ए काबा की तामीर कई बार हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी नींव रखी, हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने तामीर की, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे संवारा। इसके बाद अमालका, जुरहम, कसी और फिर कुरैश ने इसकी मरम्मत की। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी काबा की तामीर की। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ और फिर सुल्तान मुराद, जो उस्मानी सल्तनत के थे, ने भी इसका नवीनीकरण किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में कुरैश ने काबा की तामीर की, लेकिन उनके पास जो हलाल माल था वह पूरा काफी नहीं था। इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबा की जगह 6 हाथ और एक बालिश्त कम रखी गई। आपके पीछे एक छोटी गोल दीवार बनाई गई थी ताकि लोग उस दीवार के बाहर से तवाफ करें। काबा के अंदर 2 सफों में 6 खंभे खड़े किए गए जिन पर छत टिकी हुई थी। इससे पहले काबा पर कोई छत नहीं थी। दरवाजा सिर्फ एक ही रखा गया था और छत की ऊंचाई लगभग 18 हाथ थी। जहां तक हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह का सवाल है, ताहिरुल करवी बताते हैं कि उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारामंद होकर काबा को जमीन के बराबर किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नींव को खुदवाया। फिर उन्होंने देखा कि वह नींव 6 हाथ और एक बालिश्त हिज्र ए इस्माइल के अंदर तक पहुंचती है। लिहाजा आपने काबा की तामीर उन्हीं नींवों पर की जो पहले से मौजूद थीं। यह कार्य उन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस की रोशनी में अंजाम दिया। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि वह अर्श ए रब के मुताबिक हो जाए। 2 दरवाजे बनाए गए, एक अंदर दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। दोनों जमीन के स्तर पर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 हाथ थी और हर दरवाजे में 2 पट्टे लगे थे। काबा के 4 मजबूत स्तंभ भी बनाए गए जिन्हें उस वक्त गले लगाकर चूमना एक आम रिवायत थी। रुक्न ए शामी की तरफ आपने एक जीना सीढ़ी बनाई थी जो ऊपर छत तक जाती थी और उसे सोने के रंग से मखसूस किया गया था। छत पर एक परनाला भी रखा गया था जिससे बारिश का पानी हिज्र ए इस्माइल में गिरता था। काबा शरीफ की तामीर पूरी होने वाला दिन एक बड़ा ऐतिहासिक दिन था। उस दिन कई गुलामों को आजादी मिली और बड़ी संख्या में बकरियां ज़िबह की गईं। हजरत जुबैर नंगे पांव तामीर स्थल पर गए और उनके साथ कई कुरैश के लोग भी बरहना पांव थे। यहां तक कि कनम के मकान पर मस्जिद आयशा पहुंचे और उन्होंने उम्रा का एहराम बांधा। वे फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर की तौफीक कर दी। इब्ने जुबैर की तामीर की वजह एक ऐतिहासिक हादसा था जब मुहासरे के दौरान मस्जिद हराम के एक खेमे में आग लगी जो धीरे धीरे काबा तक पहुंच गई। इस आग ने गिलाफ काबा और रुकने यमानी को भी जला दिया। यह वाकया हिजरी साल 64 का था। 10 साल बाद हिजरी 74 में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस आधार पर कि इब्ने जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाजा ज्यादा बना दिया था, उसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक काबा को पुनः बनवाया। ताहिरुल करवी के हवाले से मालूम होता है कि काबा की हर चीज अब्दुल्लाह बिन जुबैर की बनाई हुई थी, सिवाय उस दीवार के जो हिज्र ए इस्माइल में है, वह हज्जाज बिन यूसुफ की तामीर से बनी है। इसी तरह मशरिक के दरवाजे की चौखट और अंदर की सीढ़ियां जो छत तक जाती हैं, उस्मानी सुल्तान मुराद राबे के द्वार में बनी। शाबान की 19 तारीख को मक्का और आसपास जोरदार बारिश हुई जिससे सैलाब हरम शरीफ तक पहुंच गया और काबा के दरवाजे की चौखट से भी ऊपर तक पानी भर गया। अगले दिन जुबेरात के असर के समय काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई, साथ ही मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी। मगरबी दीवार का भी लगभग 6ठा हिस्सा टूट गया।
छत का कुछ हिस्सा भी मलबे में बदल गया। इस पर सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की मरम्मत का हुक्म दिया और 1 साल के अंदर यह तामीर मुकम्मल हुई। इस तरह जो तामीर हज्जाज बिन यूसुफ ने कराई थी, उस पर सुल्तान मुराद की मरम्मत हमारे इस दौर तक कायम है। अंत में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी हज जैसे बड़े फर्ज को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।